रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर हर मुद्दे पर बातचीत करने का वादा करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर पलटी मार दी है। दोनों देशों के बीच शांति कायम करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर राग कश्मीर छेड़ दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि बिना कश्मीर मुद्दे को शामिल किए भारत से कोई बात नहीं होगी। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का पाकिस्तान का वादा फिर से खोखला ही नजर आ रहा है। जिस 26/11 मुंबई हमले की सुनवाई में तेजी लाने और आतंकवाद पर भारत को सहयोग देने का वादा किया गया था और जिस पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही थी। इस बातचीत के बाद पाकिस्तान ने मान लिया है कि इस ट्रायल को एक्सपेडाइट करना चाहिए, करना होगा। और दूसरी जो वॉइस सैंपल्स हैं जिसके बेसिस पे हमने लश्कर तैयबा के खिलाफ जो केस बनाया था, जो सबूत दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान वो भी मान चुका है। अब पाकिस्तान उससे भी पलट गया है। पाकिस्तान मुंबई हमले पर भारत के सबूतों को कम मान रहा है। रूस के उफा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच करीब घंटे भर की मुलाकात हुई थी। तब पाकिस्तान ने भारत से बातचीत आगे बढ़ाने के प्रति इच्छा जताई थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने वादा खिलाफी कर दी। इस मुद्दे पर देश में विरोधी दलों ने सरकार के खिलाफ फिर से हमला बोल दिया है। यह तो जो है सरताज की स्टेटमेंट के ऊपर उन लोगों को आश्चर्य होना चाहिए जो ये कहते थे कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इसके अंदर अचीव कर दिया गया और कूटनीतिक एक बहुत बड़ा हम सब जो बीजेपी के लोग कहते थे कि एक बहुत बड़ा हम लोगों को इनाम मिल गया है या बहुत बड़ी जीत एक हासिल करी है। मेरे ख्याल से जो अब सरताज अजीज बोल रहे हैं वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो बातचीत हुई जो उफा में हुई उसके बाद पाकिस्तान के अंदर घरेलू जो वातावरण है वो काफी गर्मा गया है और जो नवाज शरीफ के विद्रोही हैं वो उनके ऊपर काफी दबाव डाल रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके की कैसे एक वक्तव्य, साझा वक्तव्य दे दिया जिसमें कश्मीर का मुद्दा ना हो। और जहां तक सवाल भारत और पाकिस्तान के साझा बयान की है, उसमें लिखा गया है कि हम सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज पे बात करेंगे जिसमें कश्मीर भी सम्मिलित है। तो सवाल यही है कि आखिरकार पाकिस्तान ने पलटी क्यों मारी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर ट्वीट किया है। ट्वीट करके क्या कहा है, उफा से पर्दा उठ चुका है, ये बहुत जल्दी से हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि जल्दबाजी शेखी बघारी जा रही है, जल्दबाजी में शेखी बघारी जा रही है। उमर अब्दुल्ला चुटकी ले रहे हैं अपने ट्वीट के माध्यम से और कह रहे हैं बड़ा जल्दी पर्दा उठ गया, कम से कम कुछ और वक्त दिया जाना चाहिए था इस पर्दे को उठने के लिए। पाकिस्तान जिसने अब खुलेआम कह दिया है कि बगैर कश्मीर के तो बात हो ही नहीं सकती भारत पाकिस्तान के बीच। तो हम कुछ अहम सवाल उठा रहे हैं। ये जो ताजा घटनाक्रम रहा है इससे लेकर एबीपी न्यूज का बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू होने से पहले ही क्या फेल हो गई है। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान पर मोदी सरकार ने ज्यादा भरोसा तो नहीं कर लिया। सवाल यह भी कि आखिर पाकिस्तान पर क्यों पिघले मोदी। पाकिस्तान जो अपनी शर्तों पर बात करा रहा है भारत से, आखिर उस पाकिस्तान के लिए क्यों पिघले प्रधानमंत्री मोदी। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं और यहां स्टूडियो में मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हैं और कुछ वक्त बाद हमारे साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से ब्रजेश कलप्पा जी भी जुड़ेंगे। दिनेश शर्मा जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये, आप तो इतनी लंबी चौड़ी बात कराए रूस के उफा में, पाकिस्तान ने पलटी क्यों मार ली? देखिए, पाकिस्तान की पुरानी प्रकृति रही है कि हमेशा जो बात कहते हैं उससे बात पे वो बहुत समय तक का टिके नहीं रहते, क्योंकि उनकी वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। वहां पर तो सेना प्रमुख है, वो तो कागजी शिकार होकर रह जाते हैं और बोलते जो है अपने शहर में आने के बाद, अपने देश में आने के बाद में उनकी भाषा बदल जाती है। ये पुरानी परंपरा रही है उनके वहां की। लेकिन भारत की जो गतिविधि है, भारत अपनी बात दो पक्षी वार्ता न चलाए, ऐसा नहीं हो सकता। भारत को इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट नीति रही है कि चाहे वो लाहौर का समझौता रहा हो। नहीं सर, आपको मिला क्या? दिनेश जी देखिए, आज का तो सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको मिला क्या? किया गया था कि जम्मू कश्मीर हमारा, सेना से बात कर लीजिए। हमने हमेशा अपनी नीति को स्पष्ट किया है। आप एक तरफ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दोष है वो ये कि उनके वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। उनके वहां मिलिट्री और आईएसआई जो कहता है उसके आधार पर निर्णय होते हैं। उनके द्वारा बोला जाता है अच्छा आतंकवादी और खराब आतंकवादी।
जो उनके देश के लोगों का ना मार के दूसरे देश को मारे, वो उनके वहां हाफिज सईद ऐसे और लखवी ऐसे अच्छे। तो फिर जब ये बातचीत हुई तो इसको बढ़ा चढ़ाकर इतनी बड़ी उपलब्धि के रूप में आप लोगों ने पेश क्यों किया? फिर आप एक सदी हुई प्रतिक्रिया तब दे सकते थे। तो वो खराब आतंकवादी हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो पहल है उस पहल को हम दोष नहीं दे सकते। हमारी एक दिनेश जी, आप सवाल नहीं सुन रहे हैं सर। दिनेश जी, और हम चाहते हैं, आप सुन पा रहे हैं सर? मुझे सरकार की स्पष्ट नीति है कि हमारी दिनेश जी, व्यवस्था पूरे आपको ऑडियो आ रहा है मेरा सर? हमारे अच्छे संबंध हो। दिनेश जी, हमने नेक नीति से सुन पा रहे हैं मुझे? दिनेश जी, इसके बदले में पाकिस्तान आप दोहरा रहे हैं खुद को सर, मुकरते हैं, तो ये उनकी अपनी गलतफहमी है। दिनेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, हेलो। गलतफहमी पाकिस्तान जी, की है, दिनेश जी, गलतफहमी आपकी सीधा है, सवाल सरकार की आपसे। है। जी दिनेश जी, सीधा सवाल आपसे ये था, आपको नहीं पता था कि पाकिस्तान लगातार अपनी बातों पर यू टर्न लेता है? आपको पाकिस्तान की प्रवृत्ति नहीं पता थी जब आप उफा में बातचीत कर रहे थे, और उसके बाद क्रेडिट लेने की इतनी जल्दी थी आपकी पार्टी को? देखिए, बातचीत करना एक अलग विषय है और उस पर अमल करना ये तो उस देश पर निर्भर करता है जो बातचीत का एक हिस्सेदार था। अगर वो अपनी बात से पलटता है तो उसमें भारत का दोष कहां से आ जाता है? हमने एक स्वच्छ मन से वार्ता किया कि हमारे पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हों। अच्छा। और हमने अपने जो समझौते पिछले थे उनके ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं हमने अपनी तरफ से बात की, अब हमारी बातों को पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या करें? तो बड़ा अजीब सा तर्क मुझे लग रहा है। मेरे साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी से ब्रिजेश कलप्पा जी फोन लाइन पर जुड़ गए। ब्रिजेश जी, आपने सुना दिनेश जी को? वो कह रहे भाई हम बातचीत थोड़े बंद कर सकते हैं, हमने बातचीत की, अब पाकिस्तान अगर हमारी बात ना माने तो हम क्या करें? ठीक है सर, हो नहीं रहा। मोदी सरकार की कश्मीर को पाकिस्तान को लेकर नीति क्या यही स्पष्ट नहीं है? कूटनीति आधार पे ये दिनेश जी सुन लीजिए सर, एक और पैनलिस्ट के सामने ठीक है दिनेश जी, रखा है कि वो अपनी बात से मुकरते हैं, ये उनकी प्रतिष्ठा गई है। दिनेश जी, ये एक डिबेट हो रहा है सर, आपके साथ और मेहमान भी यहाँ मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से ब्रिजेश कलप्पा जी हैं। जी, हम कोशिश करेंगे लिंक सुधारने की। हमारे साथ ब्रिजेश कलप्पा जी है। ब्रिजेश जी, दिनेश जी बीजेपी से ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो बात करनी ही पड़ेगी पाकिस्तान से, हमने बात की, पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर सरकार ये कहती है मैडम कि उनको बात करनी ही है, तो बात क्यों उन्होंने तोड़ दी? जब बात उनका चल रहा था, जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान को बुलाया था उनके स्वेरिंग इन पे, और उसके बाद 2 महीने में उन्होंने बातचीत ही तोड़ दिए और बोले कि नहीं, आपसे बातचीत ही नहीं चलेगी। तो उसके बाद जो है, जो क्योंकि वो बासित या हाई कमिश्नर के यहाँ कुछ सेपरेटिस्ट गए थे, तो उस समय उन्होंने बातचीत ही तोड़ दिए और बोले कि बातचीत नहीं करेंगे। तो उसके बाद बातचीत अब दोबारा शुरू करने की क्या आवश्यकता थी? दिनेश जी, कैसे जवाब देंगे इसका? आपको मिला क्या? कश्मीर पर बात करने की बात कर रहा है पाकिस्तान, वॉइस सैंपल्स देने से इनकार कर दिया है, यहाँ तक कि समझौता ब्लास्ट के सबूत मांगे जा रहे हैं आपसे। नवाज शरीफ का क्या काम है इस समझौता ब्लास्ट को लेकर? तो आप लोगों ने तो पाकिस्तान की शर्तों पर बात की है, आपको मिला क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने वार्ता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने पाकिस्तान के दोहरे रवैये को उजागर किया है। अगर हमने अपनी बात को रखा कि हम समझौता चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, और उसके बाद अगर पाकिस्तान नए विषयों को उभारता है, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस के बारे में कह रहा हो, हमने तो अपने यहाँ पे लोगों को दंडित किया, आज भी लोग जेल में हैं, लेकिन उनके वहां हाफिज सईद और लखवी ऐसे लोग सड़क पर टहल रहे हैं। हमने इन्हीं बातों को रखा है और स्पष्टता के साथ पे रखा है कि आपके वहां अच्छा आतंकवादी और खराब आतंकवादी का जो भेद है वो ठीक नहीं है। क्या ये कोई तरीका है पाकिस्तान का दोहरा मापदंड जो है वो विश्व के सामने लाने का, या यहाँ पाकिस्तान ने अपनी शर्तों पर बातें रखी? मुझे समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी के प्रवक्ता किस ढंग से बात कर रहे हैं, पूरा कूटनीति का मजाक बनाकर रख दिया। उस समय एमजे अकबर जो कह रहे थे और अभी जो ये साहब कह रहे हैं, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। तब एमजे अकबर ये नहीं कह रहे थे कि पाकिस्तान को हम एक्सपोज करने के लिए, तब बात हो रही थी कि पाकिस्तान देखिए किन किन चीजों के लिए सहमत हो गया है और ऐसा पहली बार हो रहा है और इसको बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाया जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वहां के एनएसए सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान की ऑडियंस को संबोधित करते हुए भी ये बात वहां कह रहे हैं, तो उसका असर तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ ही रहा है। ये बात तो बीजेपी भी स्वीकारेगी। ठीक है, चलिए कई अहम मुद्दे हम उस पर आएंगे। मनीष तिवारी कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें सुन लेते हैं। कि आप मेरे इफ्तार में शामिल हुई। तो कुल मिलाकर इसका लब्बो लबाब ये है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम नहीं सुधरेंगे।
अब श्रीमान मोदी जी को, मुल्क को ये बताना चाहिए कि भाई पिछले वर्ष आपने जो विदेश सचिवों की बातचीत थी वो इसलिए रद्द कर दी क्योंकि उच्च आयुक्त ने अलगाववादियों को न्योता दे दिया। और आज के बयान के बाद जब ना वो लखवी का वॉइस सैंपल मांग रहे हैं, सरताज अजीज साहब कह रहे हैं कि 26/11 के जो प्रमाण हैं वो पूरे नहीं हैं, उसके अलावा वो समझौता एक्सप्रेस के ऊपर आपसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, तो क्या इसके बाद मोदी जी जो एनएसए स्तर की बातचीत है, डीजीएमओ स्तर की बातचीत है, डीजी बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच में बातचीत है, क्या वो सिलसिला जारी रखेंगे? और जारी रखेंगे तो फिर उसका स्पष्टीकरण क्या है? क्योंकि पिछले वर्ष तो आपने इससे बहुत कम पे बातचीत को रद्द कर दिया था। हम चर्चा कर रहे हैं अपने वादों से आखिर क्यों मुकर गया, पलट गया पाकिस्तान। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। दिनेश जी, ये बताइए कि कहीं मोदी सरकार ने जरूरत से ज्यादा भरोसा तो नहीं कर लिया पाकिस्तान पर? देखिए, भरोसा करने का कोई औचित्य नहीं है। जब वार्ता दो पक्षों के बीच में होती है तो विचारों का आदान प्रदान होता है। भारत ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा और पाकिस्तान के संदर्भ में जो भी उन्होंने बातें चाहिए उनको एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बातों को उद्घोषित किया गया। कोई चीज छुपाई नहीं गई। नहीं दिनेश जी, आपने क्या मजबूती से रखा, मुझे बताइए। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन आप छोड़ दीजिए पाकिस्तान की आंतरिक व्यवस्था को, उससे पाकिस्तान डील करे। भारत को अपने हितों से मतलब है। अगर हम कश्मीर का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं वहां बातचीत में, तो कश्मीर क्यों उठा रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए तो वो डिस्प्यूटेड है, हमारे लिए तो कश्मीर पर कोई प्रश्न ही नहीं है। तो हम क्या पाकिस्तान की शर्तों पर बात करके आए हैं? नहीं, हम आज भी दृढ़ हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो आज भी अपने इस बात पर दृढ़ है कि हम कश्मीर के बारे में कोई वार्ता नहीं करेंगे, ना हम त्रिपक्षीय वार्ता के पक्ष में हैं। हम लोग द्विपक्षीय वार्ता की बात जो लाहौर समझौते में और दूसरे समझौतों में थी, उसी पे आज भी अड़े हुए हैं। मुझे ये बताइए, आपकी नीति यूपीए सरकार से अलग कैसे है? ब्रिजेश कलप्पा जी, मनमोहन सिंह भी यही कहते थे कि बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि हम अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते। मोदी सरकार भी वही करती नजर आ रही है। विदेश नीति में फर्क क्या है? कलप्पा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, देखिए मैडम, विदेश नीति में यही फर्क है कि मनमोहन सिंह जी जो है कोई प्लान के मुताबिक चलते थे, तो अक्लमंदी से चलते थे। जहां जहां पाकिस्तान को कुछ मैसेज देना था तो सही अहम वक्त पे हम मैसेज दे देते। तो इनका यही प्रॉब्लम है एनडीए सरकार की कि ये चुनाव से पहले बोलते थे, तो आज जब वो सरकार में आए हुए हैं उसके बाद जो उनका एकदम पलट गए, जो वो कह रहे थे वो सारे भूल गए। देखिए, सुषमा स्वराज जी पहले कहते थे कि एक पाकिस्तान एक इंडियन का सिर अगर काट दिया जाए तो हम 10 पाकिस्तान का सिर लाएंगे। तो कहाँ लाए मैडम? क्या आप तो देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं सत्ता में आने के बाद रुख ही बदल गया है पाकिस्तान को लेकर भारत का, लेकिन जो पाकिस्तान है वो अपने रवैये पर कायम है। विजय, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान को लेकर कोई नीति है भी या नहीं मोदी सरकार की? सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है कि पाकिस्तान 3 मारे गए। हो गया, आपकी बात हो गई। आपसे जब बात कर रहे थे तब तो आप बातें दोहरा रहे थे, आप सुन लीजिए। कुल मिलाकर बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मोदी सरकार की पाकिस्तान को लेकर नीति है क्या? एक नीति होनी चाहिए जिसमें कोई निरंतरता होनी चाहिए। एक दिन आप बात करेंगे, दूसरे दिन आप बात नहीं करेंगे, किसी दिन कुछ और हो जाएगा तो आप रूठ जाएंगे। आप काठमांडू में सुबह हाथ नहीं मिलाएंगे, अगले दिन आप गलवैया करेंगे, उसके बाद रमजान पर आप अपनी तरफ से फोन करेंगे, अपनी तरफ से पहल करेंगे, और पाकिस्तान से आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा उसके बावजूद आप उसकी शेखी बघारेंगे। तो इस ढंग से तो कोई विदेश नीति नहीं चल सकती। हमको भी मालूम है कि पाकिस्तान ऐसे यू टर्न लेता रहा है, पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मोदी सरकार को पहले ही साल में अब उस चीजों का आभास हो गया होगा जो चुनाव से पहले वो आसानी से बोल सकते थे, और अब शायद एक ऐसी नीति बने जिससे कि वो हम पाकिस्तान को ज्यादा बेहतर ढंग से डील कर पाए। तो दिनेश जी, क्या अब हम ये उम्मीद करें कि बिना किसी वजह के प्रधानमंत्री मोदी नहीं पिघलेंगे पाकिस्तान पर, जैसा कि उन्होंने इस बार किया? नहीं, मोदी जी जवाब देना जानते हैं, और उन्होंने अभी चाहे म्यांमार का प्रकरण रहा हो, चाहे पाकिस्तानी सीमाओं पर घुसपैठ का रहा हो, जहां पर उनको जवाब देना था वहां पर उन्होंने जवाब दिया है।
लेकिन जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रश्न होता है और पड़ोसी से संबंधों की बात होती है, ट्रंप में शपथ ग्रहण के दिन से ही उन्होंने अपनी स्पष्ट नीति रखी है और उसका परिणाम यह है कि उन्होंने आस पड़ोसी देशों का दौरा करके ये सिद्ध किया है कि हम पड़ोसी ठीक वही बात कर रहे हैं सर जो मनमोहन सिंह किया करते थे। तब बीजेपी विपक्ष में थी, आप हमले बोला करते थे। आज आप भी घूम फिर कर बातचीत कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है इस बातचीत से आपको फिलहाल उनके पार्टी में गृह मंत्री ये बोलते थे कि हिंदू आतंकवाद से खतरा है, लेकिन ये मामला ऐसा है कि इस पर आगे भी सवाल उठते रहेंगे और चर्चाएं आगे भी होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।